हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कर्वेचर। इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर देखेंगे, फिर आगे हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर बताएंगे और फिर कुछ कर्वेचर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की समरी बनाते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और लास्ट में हम आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कुछ समरी नोट देने के बाद जो है एमसीक्यू प्रॉब्लम कराएंगे। यहाँ पर मैंने टॉप 11 एमसीक्यू सेलेक्ट किया है जो कि लास्ट ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी और काफ़ी जो है यूनिवर्सिटी में भी पूछा हुआ है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्वेचर चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दो फिगर बना रखा है। एक आपके पास कर्व ए बी है और दूसरा कर्व आपके पास सी डी है। अगर आप देख रहे हो तो कर्व ए बी जो है वो ज़्यादा बेंड है, मतलब अगर पॉइंट पी से देखा जाए तो इसकी बेंडिंग ज़्यादा है, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ये कम मुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ और इस सर्कल को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको एक सेंटर मिलेगा, सेंटर से पी तक गए और यहाँ पर भी सेंटर से हम पी तक गए। तो आप देख रहे हो इसका जो रेडियस है वो बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। तो अब एक बात ये समझो कि जो ये रेडियस है इस रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अभी आगे हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। फिलहाल यहाँ पे ये जो रेडियस है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, मतलब कि रेडियस अगर बड़ा होगा तो कर्वेचर छोटा होगा, रेडियस अगर छोटा होगा तो कर्वेचर बड़ा होगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो नोट्स मैंने लिख रखा है, इन एबव फिगर two curves AB and CD. We observe that the figure AB bends more sharply than the figure CD at a point P. The geometrical difference between AB and CD is expressed by saying that the curvature of AB is greater than the curvature of CD. जो AB का कर्वेचर है वो इस CD के कर्वेचर से ज़्यादा है। ऐसा कह सकते हैं आप कि जो कर्व जितना ज़्यादा बेंड होगा उसका कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होगा और जो कर्व जितना कम बेंड होगा उसका कर्वेचर इतना ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ग्रेटर द कर्वेचर लेसर द रेडियस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कर्वेचर ज़्यादा है तो रेडियस छोटा होगा और अगर रेडियस छोटा है तो कर्वेचर बड़ा होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि रेडियस बड़ा होगा तो कर्वेचर छोटा होगा। ये वाइस वर्सा का मतलब ये है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से ये बताया गया है और ये कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, समझना इसको बड़ा अच्छा है। देखो यहाँ पे जो फिगर ये बनाया गया है इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, आप यहाँ पर एक कर्व बना लीजिए। इस कर्व में एक पॉइंट यहाँ पे पी रखिए, एक पॉइंट क्यू रखिए। पी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और क्यू पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। अब इस पी पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस टेंजेंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे मिलेगा और इस ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है और यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे मिलेगा। तो नॉर्मल एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम पॉइंट एन सपोज कर लेते हैं। अब जो है हम करेंगे क्या, इस पॉइंट क्यू को पी की तरफ टेंड कराएंगे। तो जैसे जैसे ये पॉइंट क्यू पी की तरफ आएगा ये जो ऐसे वाली लाइन है ये इसके बराबर आएगी। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट सी मिलेगा तो इस सी पी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा यहाँ पे जो डिफिनेशन दे रखी है इसको पढ़िए। लेट पी एंड क्यू बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व ए बी। आपने कर्व एक ए बी ड्रॉ किया है, यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है। आप क्या कह रहे हैं कि लेट एन बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब कि आपने पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एन पर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यस पॉइंट क्यू को आप पी की तरफ टेंड करें, मतलब ये क्यू जो है पी की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जब ऐसे आएगा तो ये लाइन भी ऐसे वर्टिकल होने की कोशिश करेगी और वर्टिकल होकर इस सी लेंथ को, फाइनाइट लेंथ को प्राप्त करेगी। कह रहा है कि इफ़ एन टेंस टू डिफाइन अ पोजिशन सी एज क्यू टेंस टू पी, मतलब ये क्यू जो है पी की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है और इस पॉइंट सी को हम बोलेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इस पॉइंट हम पी को सी पी लेंथ को हम बोलेंगे क्या कि द लेंथ सी पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको जो है डिनोट करते हैं हम रो से। रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझ लो भाई मेरे कि रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस सी पी डैट इज़ 1/CP डैट इज़ 1/रो इज कॉल्ड द कर्वेचर एट अ पॉइंट पी। कहने का मतलब होता है कर्वेचर क्या होता है, यहाँ पर कर्वेचर किसी भी पॉइंट सी पर जो कर्वेचर होता है वह
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CP, या फिर इनवर्स ऑफ 1/CP, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/CP। CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कर्वेचर का 1/, होता है। ठीक है, कह सकते हो कि कर्वेचर का मतलब होता है 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1/, कर्वेचर। अगर मैं बोलूँ किसी भी कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट है तो उसका कर्वेचर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक फॉर्म दिया हुआ है। आपको इंट्रिंसिक फॉर्म मतलब कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट जो है यस और साई के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं, रो इज इक्वल टू ds/dy होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है MCQ में। अब करें कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट s, साइन ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है s इक्वल टू सी टेन साई और दूसरा दिया हुआ है s इक्वल टू सी लॉग 10 π/4 प्लस साई/2। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे s इक्वल टू सी टेन साई यानी कि एस साई में इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप नॉर्मली इसको रो इक्वल टू ds/d साई कर लो। अगर ds/d साई करते हो आपको बस क्या करना है, साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सी इज अ कांस्टेंट और टेन साई का होता है सेक स्क्वायर साइन। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है साई के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। यहाँ पे s इक्वल टू सी लॉग 10 π/4 प्लस साई/2 है, तो अगर ये लॉग समथिंग है तो सी जो कांस्टेंट ऊपर कर लेंगे, लॉग है तो 1/, आपको पता है ना कि लॉग x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, आपको ये पता है। तो यहाँ पर टोटल को एज एक्स ट्रीट करेंगे तो c/समथिंग पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इस 10 π/4 प्लस साई/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर π/4 प्लस साई/2 मिलेगा, और साई/2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 10 को और सेक को दोनों को साइन कॉस के फॉर्मेट में अगर आप तोड़ते हो तो आपको c/समथिंग ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर साइन π/2 प्लस साई मिल जाएगा, और इसके बाद जो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a/cos phi, दैट इज a sec phi इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने दोनों क्वेश्चन 2014 और 2016 में पूछ रखा है, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप फिलहाल बस ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि एस्ट्रॉयड जो होता है, अगर हम एस्ट्रॉयड के बारे में बात करें, ठीक है, तो एस्ट्रॉयड का इक्वेशन होता है x⁴ x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू a⁴ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है। अब इसके कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, तो यहाँ पर अगर एट पॉइंट XY देखेंगे तो 3aXy⁴ और अगर ये पॉइंट दिया होगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, हम इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल आप इसको एकदम याद कर लेना एज इट इज़, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और मिड टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एस्ट्रॉयड दिस एट अ पॉइंट दिस, या फिर एट द पॉइंट दिस, किसी कोई एक पूछा गया, या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट की बात करेगा तो 3 और ब्रैकेट में a/1/3, और अगर a cos³ थीटा प्लस b sin³ थीटा है तो ये आंसर आएगा। लास्ट में हम इसको देखेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द कार्टेशियन फॉर्मेट। तो ये फॉर्मूला जो होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल का पावर 2/3/2, और यहाँ पे d2x/dx², ये स्क्वायर होगा भाई, dx² होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। आप जो है क्या करोगे, एक बार जो है y1 निकालेंगे मतलब dy/dx निकालेंगे हम आएगा, और d2y/dx² इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस dy/dx की और d2y/dx² इनकी वैल्यू जो है आप उठा के क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर d2y/dx² होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पुट करते हो तो नीचे जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट, और कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और कर्वेचर 0। क्यों? क्योंकि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो ये 1/कर्वेचर होता है। ठीक है, अगर कर्वेचर की बात करेंगे तो ये 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अच्छा आगे एक क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द कर्वेचर
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन मिड टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मिड टर्म का एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव माइनर में है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ द कर्व हुज कर्वेचर इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मिलेगा, ठीक है। एक्स का 2x, वाई का 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। अगेन आप आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी माइनस साइन के साथ। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जो है आपको माइनस ए यहाँ पे मिलेगा। देखिए, लेकिन जो है माइनस ए आपको सपोज नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ए लेके चलना है। तो रो इज इक्वल टू ए, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ए, बट कर्वेचर इक्वल टू 1/a एंड विच इज़ अ कांस्टेंट। अच्छा, मैं वीडियो में जो भी पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक फार्मूला देखते हैं। पैरामेट्रिक फार्मूला भी कई बार पूछा हुआ है कि रो की वैल्यू क्या होती है। तो रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल का पावर 3/2 एंड अपॉन में होता है एक्स डैश वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स डबल डैश। फिर फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन एक्स वाई आर गिवन टू द फंक्शन ऑफ यस। तो यहाँ पे लिखेंगे रो इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर। या फिर आप ये लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी एस अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एस स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन आता है जब वाई ऊपर होता है, और जब एक्स ऊपर होता है माइनस साइन नहीं आता है, ठीक है। एक रिलेशन और ये भी आप देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये रिलेशन भी आप देख लेंगे कि रो का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी साई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पैडल फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे दिया हुआ है कि पैडल फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हो आर और पी के फॉर्मेट में तो यहाँ से आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें कि पोलर फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका जो फॉर्मूला है दिस इज अ पोलर फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, वैसे आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो पूरा आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि टेंजेंशियल पोलर फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है एमसीक्यू कानपुर यूनिवर्सिटी में 2007 में, ठीक है। तो P प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू रो, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू P प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर। अच्छा, आगे जो है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पूछा हुआ है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 रो कॉस अल्फा, ठीक है, 2 रो कॉस अल्फा। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कॉर्ड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू कई बार पूछा हुआ है। कॉर्ड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 रो साइन साइन एंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 2 रो कॉस साइन। देखना, जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो साइन साइन होगा, जब वाई एक्सिस की बात होगी तो कॉस साइन होगा। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को देखिए। फिर अगर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल या ओरिजिन की बात करेंगे तो 2 रो साइन फाइव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि अगर लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसे हम इवेलूट्स बोलते हैं। मतलब कि इवेलूट क्या होता है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट, इवेलूट, ठीक है। अच्छा, आगे एक चीज़ और हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। अगर जो है द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इफ एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y होता है। और अगर वाई एक्सिस टेंजेंट टू द कर्व हो तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई स्क्वायर अपॉन 2x होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, सारे फॉर्मूलों को नोट कर लिए। अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके चैप्टर का आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि द कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर द कर्वेचर इज व्हाट। अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेट इज y1 का स्क्वायर होल का पावर 3/2, यहाँ पे 3/2 और अपॉन में y2, ठीक है। देखो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब करें कि द कर्वेचर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। हमने कहा कि जो कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 1/r, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो कर्वेचर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। हमने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, इज कॉल्ड इवेल्यूट। ये सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, और ये कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मूले में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज व्हाट।
अभी हमने डिस्कस किया कि कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज जीरो एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जीरो क्या है? सिंपली कर्वेचर है। ठीक है, याद कर लेना भाई। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट द पॉइंट यस साइन यस इज इक्वल टू 4a साइन साई, आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि यस और साई के फॉर्मेट में है, तो डी एस अपॉन डी साई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4a तो कांस्टेंट है, और साइन साई का क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन कॉस साई, मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? आपने सिर्फ क्या किया है? एस की वैल्यू को साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू क्या होती है? डी एस अपॉन डी साइन, इंट्रिंसिक फॉर्म में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस साइन ऑफ द कर्व एस इज इक्वल टू सी लॉग सेक साइन। तो सी तो कांस्टेंट है, लॉग सेक साइन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया, देख लो आप। रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन, सी लॉग सेक साइन। लॉग सेक साइन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे देखो, 1 अपॉन सेक साइन, और सेक साइन का सेक सेक साइन टेन साइन। आपको पता है ना कि सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक से सेक से खत्म, और यहाँ पर सी टेन साइन आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि कॉर्ड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है? 2 रो साइन साइन, और पैरेलल टू एक्सिस क्या होता है? 2 रो कॉस साइन। इंटेंसिव फार्मूला क्या होता है? डी एस अपॉन डी साइन। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पैडल फॉर्म दिया हुआ है, मतलब पी और साइन में फॉर्मेट में। पी इज इक्वल टू ए साइन बी साइन दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू ए साइन बी साइन है। आपको फार्मूला क्या होता है? पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू रो, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई। पी की वैल्यू आपको पता है, आपको इसको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करना है साई के रिस्पेक्ट में। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो आपको अब आ ही गया होगा, बीएससी के विद्यार्थी हैं आप। तो ए साइन, यहाँ पे ए साइन बी साइन का मतलब क्या होता है? ए कांस्टेंट है, और साइन बी साइन का हो जाएगा कॉस बी साइन, और बी साइन का हो जाएगा बी। और फिर कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ए बी साइन बी साइन टू बी, बी आगे कर लेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर साइन बी बी साइन। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे उठा के यूज करेंगे, और पी की वैल्यू पहले से पता है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साइन स्क्वायर। पी की वैल्यू ये है, और डी टू पी अपॉन डी साइन स्क्वायर की वैल्यू ये मिला हुआ है। यहाँ से ए साइन बी साइन आप जो है कॉमन कर लेंगे, और ए साइन बी साइन अगर कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और इसकी वैल्यू पी है, तो पी ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपने एमसीक्यू पेपर में 2017 में पूछ रखा है। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस तो बिल्कुल हैं इसके। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या कि द पोलर टेंजेंशियल फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट। अभी यही हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं भाई, कुछ देर पहले तो यूज किए हैं। रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साइन स्क्वायर, ये एकदम इसको याद कर लेना है। ठीक ना, चलो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कई बार पूछा हुआ है कि x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू पावर 2/3। आपको बताना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर ये होता है। आपने क्वेश्चन लिखा, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, एज गिवन दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया। तो x की वैल्यू हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और y को भी हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो dx बाई डी थीटा मिला, और dy बाई डी थीटा मिला। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी थीटा को अपन dx बाई डी थीटा कर दिया, मतलब कि इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। डिफ्रेंशिएट मतलब डिफ्रेंशिएशन के बाद इसको डिवाइड किया, और वैल्यू मिला माइनस tan थीटा। अगेन जो है हमको डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन। तो tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये डी एक्स बाई डी थीटा यानी कि 1 अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 अपॉन दिस वैल्यू, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी थीटा है, हमको डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ पे वैल्यू लिखा, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमको फार्मूला क्या पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल का पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इसको
और इसको उठा के यहाँ पे यूज करो। यूज करके आप सॉल्व करेंगे ना, आप यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक जगह बस थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है, वहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे d2/dx² होना चाहिए, हमने सिर्फ dx लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। फिलहाल बाकी चीज़ें ओके हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।